बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, राइटिंग ऐसे एक बहुत बड़ा मसला रहा तमाम बच्चों के लिए, चाहे वो जिस मर्जी लेवल के हों, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हों, मैट्रिक के हों, या इवन ओ लेवल्स के हों, या जब वो सीएसएस में उनको जब एस कहा जाता है कि ऐसे लिखा जाए, तो ये एक बहुत बड़ा इशू और बहुत बड़ा उनके लिए मसला है। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि इस शॉर्ट लेक्चर को सुनने के बाद, इस वीडियो को सुनने के बाद आपके बहुत से मसाइल हल होंगे और कम से कम आप मोटिवेट होंगे कि आप भी ऐसे लिख सकते हैं। ये बहुत सिंपल और इजी वे है टू राइट एन ऐसे। ये एक चैलेंजर सीरीज है आपके लिए चैलेंज सीरीज है, और इस चैलेंज सीरीज के ज़रिए से आप होप्स हो के चीज़ों को और बेहतर कर सकेंगे। तो now anyone can write essay, just follow simple steps to write essay for intermediate to CSS level। तो बेटा जी स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्लाइड। ये है बेटा जी फर्स्ट स्लाइड, और ये है फर्स्ट 5 पैराग्राफ राइटिंग टेक्निक। इसको हम इसका नाम दिया हुआ है 5 पैराग्राफ राइटिंग टेक्निक। इसमें ये होता है कि आपके ने जो भी ऐसे लिखना है, आप चाहे जिस मर्जी लेवल के हैं, आप ऐसे लिखने लगे तो आपने ना 3 बेसिक पार्ट बना लेने अपने ऐसे को। चाहे आप 300 वर्ड का ऐसे लिखने लगे, 500 वर्ड का ऐसे लिखने लगे हैं, आप चाहे 3000 वर्ड्स का लिखने लगे हैं, उस ऐसे के हमेशा 3 पार्ट होंगे। पहला पार्ट जो है उसको हम इंट्रोडक्शन बोलेंगे, आप उसको इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा। दूसरा पार्ट जो है ना वो मेन बॉडी होगा, जिसके अंदर आप सारी जो है वो चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। और जो लास्ट पार्ट है, 3 पार्ट, जिसको हम कहते हैं कंक्लूजन। तो अगर आपको इसकी फॉर्मेशन करनी आती है ना, कि इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखना है, मेन बॉडी के अंदर क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, तो आप कोई भी लेवल का ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद जो मजीद चीज़ें रह जाती हैं वो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। पहला देखो बेटा, इंट्रोडक्शन के अंदर क्या देखते हैं। इंट्रोडक्शन ना, इट मस्ट बी कंप्राइज्ड ऑफ। देखो यहाँ पे कंप्राइज के साथ मैंने ऑफ लिखा है। हालांकि हम जब कंप्राइज एज ए एक्टिव वॉइस आता है तो हम उसके साथ ऑफ लिखते हैं, लेकिन चूंकि देखें बी पैसिव वॉइस लगा हुआ है तो हमने ऑफ प्रेपोजिशन लगा दिए। इट मस्ट बी कंप्राइज्ड एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस। इंट्रोडक्शन के अंदर 5 सेंटेंसेस होते हैं। आप अगर सीएसएस कैसे लिख रहे हो तो इंट्रोडक्शन आपका 5 सेंटेंस से ये 15 to 20 सेंटेंसेस पे चला जाता है। एक पैराग्राफ की बजाय 2 से 3 पैराग्राफ तक आपका चला जाता है। तो अगर आपको एक पैराग्राफ लिखना आता है तो अगर आप एक पैराग्राफ लिख सकते हो तो फिर आप 4-5 पैराग्राफ भी लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। तो आपको ये लिखना है कि 5 सेंटेंसेस का पैराग्राफ कैसे लिखना है। फिर राइट ईच सेंटेंस इन ईच वे दैट इन सच अ वे दैट इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू अ कंप्लीट पैराग्राफ। उसका एक एक सेंटेंस इस अंदाज से लिखना है कि उस एक सेंटेंस को आप एक पूरे पैराग्राफ के अंदर कन्वर्ट कर सकें। तो वो क्या गिदड़ सिंगी होगी कि आप एक सेंटेंस को एक पूरे पैराग्राफ में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो ऑब्वियसली दैट इज कॉल्ड द आइडिया। वो आपने उस सेंटेंस के अंदर एक आइडिया को प्रमोट करना है। वो जितना आइडिया अच्छा लिखेंगे आप, ये जो आइडिया जितना अच्छा आप लिखोगे, उस आइडिया की बुनियाद के ऊपर आप चीज़ों को प्रोपोगेट कर सकोगे। फिर ई सेंटेंस मस्ट बी इंट्रीगिंग एंड इन्फॉर्मेटिव। वो एक सेंटेंस इतना इंट्रीगिंग हो और इन्फॉर्मेटिव हो कि पढ़ने वाले को दिल करे कि यार मैं इसको मजीद कंटिन्यू करूँ। ठीक हो गया ये इंट्रोडक्शन में। दूसरा हमारा मिडिल पार्ट के अंदर, इट मस्ट हैव एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स। इस मिडिल के कम से कम 3 पैराग्राफ्स होंगे। किन बच्चों के लिए? जो इंटरमीडिएट के लेवल के लिख रहे हैं, मैट्रिक के बच्चे लिख रहे हैं, वो 3 पैराग्राफ लिखेंगे, उससे ना कम ना उससे ज्यादा। लेकिन जब आप सीएसएस लेवल पर आ रहे हैं तो यही 3 पैराग्राफ शिफ्ट हो जाएंगे 10 to 15 पैराग्राफ्स के अंदर। और वो 10 to 15 पैराग्राफ्स का मतलब 10 to 15 आइडियाज होंगे। ठीक है, इस तरह से अगर आप मिनिमम 3 आइडियाज को लेके शुड बी डिस्कस दैट आर ऑलरेडी मेंशन। और ये जो 3 पैराग्राफ आप जो 3 आइडियाज लिख रहे हैं, ये आप ऑलरेडी इंट्रोडक्शन के अंदर डिस्कस कर चुके होंगे। इसके बाद यूज लिंकिंग। लिंकिंग डिवाइसेस इज सच, ये है वो मेन गिदड़ सिंगी जो आपने सीखनी है कि एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में जब शिफ्ट करना है तो आपने कौन से वर्ड यूज करने हैं, और एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जाना है तो कौन से लिंकिंग डिवाइस यूज करने हैं। ये लिंकिंग डिवाइसेस जो है ना, किसी भी ऐसे की रीढ़ की हड्डी कैसे रखता है और आपको आना चाहिए। ये तभी मुमकिन हो सकता है जब आपके पास आइडियाज क्लियर हो। इसके बाद आपका कंक्लूजन है लाइक इंट्रोडक्शन, जैसे मस्ट हैव मिनिमम 5 सेंटेंस, इसी तरह से कंक्लूडिंग द होल डिस्कशन अबव। तो जितनी हमने डिस्कशन अबव की है उसको आप जो है ना वो किसी अच्छे अंदाज से इसको आप जो है ना वो कंक्लूड कर सकेंगे। ठीक हो गया जी, यहाँ तक बातें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट, अगली हम स्लाइड की तरफ जाएंगे, और ये है एक जनरल सेंस आपकी, के
हम इसको देख सकते हैं कि ये मैंने अपनी पैराग्राफ सा बनाया हल्का सा, इसमें हम चीज़ों को देखते हैं कि किस अंदाज से होगा। ये है जी 5 पैराग्राफ राइटिंग टेक्निक का एक आइडिया। इसमें आप देखें कि ऐसे और ऑनलाइन है, ऐसे ऑनलाइन, इसको आप ऐसे ऑनलाइन को ये देखिए बेटा जी, इसके अंदर हमने अब देख रहे हैं कि ये एक आपके सामने मैंने ये किया कि ये ऐसे आउटलाइन है आपकी। ऐसे आउटलाइन में जो भी मैंने बात बताई, एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे, दूसरा मैंने बताया बॉडी लिखेंगे, तीसरा आप लिखे कंक्लूजन लिखेंगे आप। तो इंट्रोडक्शन के अंदर क्या करेंगे आप, ओरिएंटेट द रीडर, आइडेंटिफाई द फोकस, पर्पस, आउटलाइन, स्कोप, स्टेटस, थीसिस। ये आपके 5 सेंटेंसेस इसके अंदर आपके आ जाएंगे। इसके बाद आपका टॉपिक सेंटेंस होगा और टॉपिक सेंटेंस के अंदर आप 1 लिखेंगे। अब ये जो टॉपिक सेंटेंस आपके हो गए ना, ये जो मेन बॉडी, ये 3 सेंटेंसेस के ऊपर जाएंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये 3 पैराग्राफ्स है आपके असल में। 3 पैराग्राफ कैसे हुए कि ये आपका सपोर्टिंग डिटेल्स है, इसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस है, टॉपिक सेंटेंस 2, सपोर्टिंग डिटेल्स, कंक्लूडिंग सेंटेंस। ये पैराग्राफ नंबर 1, ये पैराग्राफ नंबर 2, ये पैराग्राफ नंबर आपका 3 होगा। और यहाँ पे आप जो है ना वो रीस्टेट थीसिस स्टेटमेंट आपकी ये समराइज हो जाएगा। ये है 5 पैराग्राफ राइटिंग टेक्निक का एक ओवर जो है ना लेआउट जो मैंने आपके सामने जो है वो रख दिया। अब देखते हैं आगे हम। ये है आपका, इसको हम कहते हैं कि दिस इज योर, ये है आपका एक मॉडल ऐसे मॉर्निंग वॉक, सपोज हमारे पास ऐसे, ठीक है। आप इस पैटर्न के ऊपर दुनिया का हर सेंटेंस लिख सकते हो। अब देखिए बेटा जी, क्या करना है आपने, इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर एक टॉपिक सेंटेंस पकड़ना है। अब इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है, आपने एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस लिख रहे हो, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख रहे हो आप, तो क्या करना है आपने, पहला टॉपिक सेंटेंस। सपोज ये आपका टॉपिक सेंटेंस है। टॉपिक सेंटेंस के अंदर 3 बेसिक चीजें होनी चाहिए। एक तो ये कि वो इंफॉर्मेटिव हो, दूसरा ये है कि वो इंट्रीगिंग हो, तीसरा ये कि उसके अंदर मोमेंटम सेट करना है आपने। तो देखिए आपने कहा लिखा, मॉर्निंग वॉक इज द बेस्ट एक्सरसाइज अ मैन कैन अवेल विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी। एक बगैर पैसा खर्च किए हुए आपने ना भी वो क्या किया, एक्सरसाइज भी कर ली और इंसान हासिल कर सकता है ये मॉर्निंग वॉक। अब इसके अंदर देखा हमने जो टॉपिक है उसको ऐड भी कर दिया और इसके अंदर एक सस्पेंस भी हमने क्रिएट किया, एक इंट्रीगिंग सेंटेंस भी ऐड किया। इसके बाद आपने सपोर्टिंग पॉइंट्स बनाने हैं और ये सपोर्टिंग पॉइंट्स सेंटेंसेस की बुनियाद पे इस अंदाज से होंगे कि आप पूरा पूरा एक पैराग्राफ लिख सकें। जैसे ये लिखा, द फ्रेश एयर इन द मॉर्निंग वर्क्स लाइक अ हेल्दी टॉनिक फॉर द वॉकर। ये एक सेंटेंस है और ये एक सेंटेंस नहीं है बल्कि इस सेंटेंस के ऊपर एक पूरा पैराग्राफ लिख सकते हो। इसका मेन पॉइंट क्या है कि फ्रेश एयर में जो मॉर्निंग वॉक की जाती है वो हेल्दी होती है। वो कैसे हेल्दी होती है उसको क्या आपने प्रूव कर देना है एक पूरे पैराग्राफ के अंदर। दूसरे से ने लिखा, द पीपल हु आर इन हैबिट ऑफ मॉर्निंग वॉक विटनेस द लश ग्रीन ब्यूटी ऑफ द गार्डन। अब ये एक पॉइंट नहीं है, ये एक पूरा पैराग्राफ है कि मतलब सिचुएशन, एटमॉस्फेयर इन द मॉर्निंग, उसको आप डिफाइन करने जाएंगे। इसके बाद है, द मॉर्निंग रिचुअल्स गिव देम फ्रेशनेस, एनर्जी एंड विगर दैट कीप देम वर्किंग विद ऑल देयर रिजिलेंस। अब ये जो अगला पॉइंट है, मॉर्निंग रिचुअल्स, ये जो सुबह के जो रस्म और रिवाज हैं या जो आपकी जो हैबिट्स होंगी, गिव देम फ्रेशनेस, एनर्जी एंड कीप द वर्किंग विद ऑल देयर जेल। ये सारा दिन इंसान को फ्रेश रखता है और वो काम में उसको बेहतरी लेकर आता है। ये कैसे लेके आता है, इसके ऊपर एक पूरा पैराग्राफ लिखेंगे। तो अ नंबर ऑफ illustrious influential men of history were in habit of getting up early in the morning। और ये आप कोटेशन देंगे उन लोगों की जो अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सक्सेसफुल रहे और उन्होंने कामयाब जिंदगी गुजारी, तो उसके पीछे भी मॉर्निंग वॉक थी। अब बेटा ये 5 सेंटेंस नहीं है, ये हर 5 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर एक पूरा एक जो है ना वो एक आर्गुमेंट एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके बाद आप पंचलाइन लिखेंगे, कंसिडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक आई नेवर फॉरगेट टू लीव माई बेड अर्ली टू एंजॉय द मॉर्निंग राइट्स। अब ये एक मेरा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, दिस इज माय इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। और इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर 5 to 6 सेंटेंस है। वो 5 to 6 सेंटेंस इस अंदाज से क्लेवरली मैनेज किए गए हैं कि हर सेंटेंस के ऊपर एक पूरा पैराग्राफ जो है लिखा जा सकता है। अब आप देखिएगा, ये आ रहा है आपका मिडिल पार्ट और जिसको मेन बॉडी कहते हैं, और इसमें आपका सेकंड पैराग्राफ आ रहा है। ये फर्स्ट पैराग्राफ, ये सेकंड पैराग्राफ।
और इस सेकंड पैराग्राफ के अंदर देखें क्या हो रहा है। फर्स्ट आर्गुमेंट मेडिकली फिट था, फ्रेश एयर इन द मॉर्निंग वर्क्स लाइक अ हेल्दी टर्न। तो ये मेडिकली फिट कैसे है, इसके ऊपर देखेंगे। मैंने एक आपको आइडिया दिया हुआ है जिसके ऊपर सेंटेंस बना सकते हैं। ओल्ड प्रोवर्ब है, कौन सी प्रोवर्ब है? अ साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी, asserts that healthy body ensures a balanced life and comfortable life। और फिर क्या है कि keep doctor away, कहना है कि वो an apple a day, keep doctor away, keep the doctor away, और medicine free life। ये मैं डॉट लगा रहा हूँ ताकि आप इसको फिल अप कर सकते हो। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइट मेक्स अ मैन हेल्दी। ये सारी कोटेशंस हैं जो बता रही हैं कि मॉर्निंग वॉक इंसान को मेडिकली फिट रख सकती है। ये मैंने आपको जस्ट पॉइंट्स बताए हैं। इस पैराग्राफ को आप जितनी मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं। पॉइंट क्या होगा कि मॉर्निंग वॉक आपको हेल्दी रखती है। ठीक है, इसके बाद आपका ये पॉइंट है, थर्ड पैराग्राफ है, सेकंड आर्गुमेंट मॉर्निंग टाइम। अब मॉर्निंग टाइम को हम एक्सप्लेन करेंगे कि मॉर्निंग टाइम कैसा होता है, मॉर्निंग टाइम की एटमॉस्फेयर कैसी होती है, मॉर्निंग टाइम का जो है वो फीलिंग्स कैसी होती है, सेंसेशंस कैसी होती हैं। इसके ऊपर आप लिख सकते हो कि इन द मॉर्निंग व्हेन द होस्ट ऑफ बर्ड्स चर्प, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स रिस्पॉन्ड टू द स्वीट टू कूल मॉर्निंग ब्रीज। और ये जो इसके बाद लफ्ज है कि while walking on the lush green grass, one can feel the whole universe with all its beauty under one's feet. It's favorable to walk on the dewdrops as it gives freshness and strength to the mind and eyes. Some people prefer running on the track and some only walk on the track. So children love to play on the grassy ground and old folk sit on the benches around the ground and talk on the day-to-day politics. तो ये इस पैराग्राफ को देखें, इस पैराग्राफ के अंदर आपने मॉर्निंग टाइम को डिस्क्राइब करना है कि मॉर्निंग का टाइम कैसा होता है। इसके ऊपर आप जितने चाहे पैराग्राफ लिखना चाहें आप लिख सकते हो। यानी आप बच्चों के खेल के ऊपर बात कर सकते हो, फूलों की खूबसूरती पे बात कर सकते हो, और मॉर्निंग के वक्त जो सुबह सुबह की हल्की हवा चलती है, बादलों की खूबसूरती और सितारा जो है ना वो आसमान की के नीले होने के बारे में, और जो है वो बच्चों के खेल, इतना कुछ लिखने को है कि आप जो जितनी भी ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी आप उसको लिख सकते हो। इसके बाद आपका जो थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ है, ये फ्रेश थ्रू द डे। और सुबह का वॉक अगर आपने की हो तो सारा दिन आप फ्रेश रहते हैं, उसके बारे में आप लिख सकते हो कि मॉर्निंग वॉक हैज अ वेरी प्लेजेंट इफेक्ट। असरात उसके क्या होते हैं आपकी जिंदगी के ऊपर ऑन द ह्यूमन बॉडी। द मॉर्निंग फ्रेशनेस रिमेन्स विद अस थ्रू द डे and enables us to work with great zeal and zest. So our efficiency helps us to work in better way that ultimately leads us to on the way of success and prosperity. In short, morning walk makes us wealthy too. तो ये है वो तरीक़ेकार जिसके साथ आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपके पास है फिफ्थ पैराग्राफ है, quote some famous men। मतलब if we look at the style of the great men in history, we will be amazed to see that they were all in habit of early rising and appreciated the divine morning time। Iqbal is the best example to quote here। At London, वो कहते हैं ना कि लंदन में भी ना छूटे मुझसे अदाब सहर खेजी। तो ये जो लंदन में ना छूटे, तो एट लंदन विंटर विंड, हालांकि विंटर की विंड थी, लाइक सॉर्ट तलवार की तरह थी। लंदन में ना छूटे लंदन में भी ना छूटे मुझसे अदाब सहर खेजी। तो ये उसमें अगर कहता है कि सुबह की हवा जो ना वो सॉर्ट की तरह तेज थी, लेकिन वो बाइटिंग दो। लेकिन क्या हुआ, माई वॉन्ट, मेरी जो हैबिट थी, राइज एट अर्ली मॉर्न, सुबह को उठना, आई डेंट फॉर गो, मैंने उसको छोड़ा नहीं, उस वक्त भी मैं सुबह उठता रहा और फ्रेशनेस होता रहा। तो ये है एक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर आप, और फिर कंक्लूजन में जितनी बातें आपने ऊपर लिखी हुई हैं उसको आप दूसरे अंदाज से उसी बातों को जो है ना वो रिपीट कर सकते हैं। अच्छा, ये बच्चों ये था हमारा एक स्टाइल जिसके ऊपर आप एक ऐसे को डेवलप कर सकते थे। आप कोई भी टॉपिक ले लें, किस मर्जी टॉपिक हो, तो आपको इस स्ट्रक्चर के ऊपर बिल्ड करना है। अब इस चीज़ों को मजीद लेने के लिए आपको एक चंद चीज़ों की ज़रूरत है। वो क्या चीज़ों की ज़रूरत है, इस सारे को मैं कंक्लूड करूं तो आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है आइडियाज़। ये आइडियाज़ जितने अच्छे आपको आते होंगे उतना ही अच्छा आप जो है ना वो सोच सकते हैं। आइडियाज़, और आइडियाज़ के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको चाहिए वो है वोकैबुलरी। और वोकैबुलरी कौन सी, जो सूटेबल वोकैबुलरी है, आपको वोकैबुलरी चाहिए। और वोकैबुलरी के बाद जो सबसे